चलिए क्रूड की बात करते हैं सर। और क्रूड ऑयल जो है, वी आर मेजर इम्पोर्टर्स ऑफ क्रूड। जो क्रूड बहुत स्थिर है, 58 और 65 के बीच में ही घूम रहा है। यूक्रेन रशिया में समझौता होगा, उसके चलते कभी गिरता है कभी बढ़ता है। सप्लाईज, ओवर सप्लाईज जो है वो इस को दायरे में रखे हुए हैं। तो क्रूड के दाम आपको यहाँ से कहाँ दिखते हैं, या क्या वो इन लेवल्स के नीचे भी खिसक सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया, the crude has been lying within this range, it should shoot up if economies do well? नहीं, हमें लग रहा है कि क्रूड एक बहुत ही बोलेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पर से एक रिवर्सल पैटर्न अगर यदि होगा तो ये अपसाइड पे ही होने की संभावना है। ओके। और रिवर्सल डाउनसाइड में तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है। ओके। सिर्फ और सिर्फ डिमांड फैक्टर और ओपेक का क्या स्टैंड होगा आगे जाके, ये हमें किसी को पता नहीं कि किस तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आ जाएगी क्रूड में। जी। बट मैं समझ रहा हूं कि भाव और प्राइस के तरफ यदि हम देखें, एक अच्छा खासा एक पोजीशंस बिल्डअप करने के लिए, एक इंडियन रुपी टर्म्स में भी यदि हम देखें, अभी क्रूड चल रही है 5335 का। जी। और डॉलर टर्म्स में भी यदि हम देखें जो 58, ये जो जो प्राइस जो चल रही है अभी फिलहाल WTI का, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक कंसोलिडेशन फेज है। कहीं भी बैरिशनेस का फर्दर तो स्कोप नहीं दिख रहा है, ओके। और बुलिशनेस का भी ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज अ ओके। टोटली रेंज बाउंड मार्केट क्रूड ऑयल में, कच्चे तेल में। शॉर्ट करके करना तो मुनासिब नहीं होगा। ओके। लॉन्ग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस होना चाहिए कि कब क्या पॉलिटिकल न्यूज और जियो पॉलिटिकल स्टैंड विल चेंज एंड रैली इट फर्दर टू 60 एंड बियॉन्ड।